चैनल। तो यार मेरे पेपर हो चुके हैं फिनिश। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। आपसे वीडियो आती रहेंगे रेगुलरली। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है रिमूव के डिजिट्स। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एस रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग, रिमूव के डिजिट्स फ्रॉम द नंबर सो दैट द न्यू नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब क्या कह रहा है, लाइक ये हमारे पास 1498111 ये हमारे पास एक डिजिट्स की स्ट्रिंग है। वो कह रहा है के इज इक्वल्स टू 3 है कि इसमें से मैं 3 डिजिट्स को हटा सकता हूँ। ठीक है, इनमें से मैं 3 डिजिट्स को हटा सकता हूँ और मेरा नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। और नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मान लो 102 था और इसमें से मैं एक ही डिजिट हटा सकता हूँ, 1 मैंने हटा दी और बचा 02। तो जीरो ट्रेलिंग जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे नंबर में ट्रेलिंग जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जब सारे ही जीरो हैं तब आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब आंसर मेरा जीरो आ सकता है, वरना ट्रेलिंग जीरो कोई भी नहीं होना चाहिए अगर कोई डिजिट मेरी वहाँ पर है। तो जैसे मान तो इसमें से मैं क्या क्या हटा सकता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, नंबर स्मॉलेस्ट बन जाए। ठीक है, ये नंबर अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है यार तो मुझे ग्रेटर नंबर को हटाना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 9 को हटा दूंगा, 8 को हटा दूंगा, 4 को हटा दूंगा, तो बचेंगे 111। अब ये कैसे हटाना है, क्यों हटाना है, चलो इसके बारे में देखते हैं। चलो तो यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो नंबर था 1498111। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर है। अब देखो इसमें कैसे हटाना है, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। देखो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा, सोचो ज़रा कि हमें क्या करना है यार, ग्रेटर नंबर को हटाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको स्मॉल नंबर बनाना है। अगर मान लो जैसे ये नंबर है 2341, अगर मैं इसको स्मॉल नंबर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा यार, 2341 ऐसा थोड़ी ना 2 हटाऊंगा तो ये 341 लार्जेस्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी स्मॉलेस्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो इसमें से जो ग्रेटर डिजिट्स होंगी उसको हटाऊंगा तो मेरा नंबर स्मॉल बनेगा। ग्रेटर क्या है, मान लो मैं 4 हटाता हूँ तो बन रहा है 231। ठीक है, अगर मान लो मैं एक डिजिट हटा सकता हूँ, अगर मैंने 4 हटाई तो क्या बन रहा है 231। और 4 वापस रखता हूँ, इसको हटाऊंगा तो क्या बन रहा है 231 बना। इसको हटाऊंगा तो बन रहा है 241 और 1 को हटाऊंगा तो बन 234 और 2 को हटाऊंगा तो बनेगा 341। इसमें से कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, 231, किसको हटाने के बाद, 4 को हटाने के बाद। ठीक है, अगर मैं 2 डिजिट अगर हटा सकता हूँ तो कौन सी हटाऊंगा, तो 3 और 4 दोनों हटाऊंगा 21। 3 हटा सकता हूँ तो कौन सी हटाऊंगा, 2 हटा दूंगा 1। तो एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, क्या था 2341 कि अगर मुझे एक डिजिट हटानी है तो मैं 4 को हटा रहा हूँ। ठीक है, एक डिजिट हटानी है तो मैं 4 को हटा रहा हूँ, या अगर ठीक है 2 डिजिट हटानी है तो 3 को, 3 हटानी है तो 2 को, इस तरीके से चल रहा है। तो मुझे क्या, कैसा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए होगा कि मैं अपने से बड़े एलिमेंट को निकाल दूं। मतलब अगर जैसे ये 9 आ रहा है, जैसे ये 1 है। ठीक है, 1 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या है 8 है। ये बड़ा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट है। ठीक है, अगर ऐसे चल रहा है, अगर ये स्टीप कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था कि पहले क्या था 1, फिर 1, फिर 4, फिर आया 9, फिर आ गया 8। तो क्या हो गया कि अब यहाँ से मतलब ये हमारा क्या है, पीक पॉइंट है। इसको मुझे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा कि ये नंबर को बड़ा कौन कर रहा था, 9 कर रहा था। अगर मैं अब ये छोटा कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, तो 9 की जगह अगर मैं 8 रखूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो मतलब मुझे बड़ी डिजिट को हटाना है और छोटी डिजिट को लाना है। मतलब कैसे, यहाँ पर के की वैल्यू है 3। ठीक है, के की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो अगर मुझे हटाना हुआ एक नंबर, ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई इसमें से कोई भी एक नंबर हटाना हुआ तो मैं कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसको हटाऊंगा। ठीक है, तो मैं 9 को हटाऊंगा। अगर एक नंबर हटाना हुआ तो कौन सा हटाऊंगा, 9 को हटाऊंगा, तो ही मेरा सबसे छोटा बन पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी क्या है, शॉर्टेड है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाता है 149 फिर 4 3 5, तो जो ये नंबर है ये शॉर्टेड नहीं है। पहले क्या चल रहा था, एक चीज़ देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप कोई सा भी यहाँ से हटाना शुरू करो, ये नंबर पीछे से हटाना शुरू करो, ये नंबर छोटे होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऐसा आ गया 1 2 3 8 फिर 4 5 6, अगर आप 8 को हटाओगे तो ये छोटा नंबर बन जाएगा ना। तो मतलब कि कोई अगर नंबर ऐसा आ रहा है, सॉरी हाँ 8 को हटाओगे तो बनेगा, तो 8 के जस्ट बाद कौन सा है, 4 है। तो मतलब इस नंबर से पहले अगर बड़ा नंबर है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा ताकि मेरी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो इसी लॉजिक पे हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि
जो हमारा यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन करनी है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहना चाहिए। कहीं भी ऐसा इंक्रीजिंग हो रहा है फिर डिक्रीजिंग हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा, उस एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जो कि दिक्कत दे रहा है यूनिफॉर्मिटी में। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्टैक। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, अब देखो ये नंबर वापस से लिखते हैं 149 अब देखो यहाँ पर क्या करना है, के क्या है 3 है, तो 3 एलिमेंट्स मुझे हटाना है। सबसे पहले क्या होगा 1, अभी स्टैक खाली है तो 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा 4 आ रहा है, 4 क्या है 1 से बड़ा है तो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 4 को वापस 4 को भी पुट कर दूंगा। फिर 9 क्या है 4 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पुट कर दूंगा। अब 8 आ रहा है, 8 क्या है 9 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये 1 4 9 अब क्या हो गया 8 आ गया, तो अब मुझे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा 9 को हटा दूंगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 8 को डाल दूंगा। ठीक है, 8 को डाल दूंगा। ठीक, अब कौन आ रहा है 1 आ रहा है, तो अब 1 आ रहा है इसका मतलब 1 क्या है 8 से, अब ये क्या है नंबर 1 4 8 है, 1 4 8 है, 9 हटा दिया तो अब यूनिफॉर्मिटी है। अब आ रहा है 1, तो 1 4 8 फिर 1, अब 8 को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 8 जो है 1 से बड़ा है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी मेरी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो मैं क्या करूँगा 8 को हटा दूंगा। फिर 8 को हटाया, अब कौन आ रहा है 4 आ रहा है, 1 4 1 फिर से यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो रही है। ठीक है, और एक एलिमेंट और हटा सकता हूँ तो 4 को भी हटा दूंगा, 1 आ गया। अब फिर कौन आएगा 1 आ जाएगा। तो ये कब तक हटेंगे, अब यहाँ पर देखो ये चीज़ समझ आई कि जो भी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक करेगा उसको मुझे हटा देना है। ये देखो 1 आया, 4 आ गया इंक्रीजिंग है, ठीक है, फिर 9 आ गया इंक्रीजिंग है, कोई बात नहीं। अब 8 आ रहा है, के की वैल्यू क्या थी 3, 8 आ रहा है, तो जब तक मैं हटा सकता हूँ तब तक मैं हटाऊंगा। कितने एलिमेंट्स हटा सकता हूँ, 3 हटा सकता हूँ। ठीक है, जब तक मैं हटा सकता हूँ इसमें तब तक हटाऊंगा। तो क्या होगा 3 आ रहा है, तो सॉरी अब 8 आ रहा है, 8 क्या है 9 से छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, के की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ हटा सकता हूँ। तो इसको हटा दिया और 8 आ गया। अब कौन आएगा 1 आएगा, तो 1 आ रहा है 8 से छोटा है, तो क्या हटा सकता हूँ, हाँ हटा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मैंने 8 हटा दिया 1 आ गया। अब क्या फिर से हटा सकता हूँ, क्योंकि अभी भी स्टैक का टॉप जो एलिमेंट है वो छोटा है, हाँ हटा सकता है, तो इसको भी हटा देगा और के की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब के की वैल्यू 0 हो गया अब किसी को नहीं हटा सकता, अब डायरेक्ट क्या होंगे पुश होंगे। तो अब आंसर में क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि और हमारा टेस्ट केस को एनालाइज करने में मदद करेगा। यहाँ पर क्या है, ये एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल 1 0 0 2 9 9 1, और के की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है। फिर से एक स्टैक लेंगे, फिर से वही सब करेंगे, क्या के 1 ले सक अभी क्या स्टैक खाली है तो मैं 1 को पुट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैक खाली है तो मैं 1 को पुट कर सकता हूँ। अब क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 क्या है 1 से छोटा है, तो मैं 1 को हटाऊंगा, क्योंकि 1 पहले क्या है 1 है फिर 0 है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए ना। तो क्या है 1 को हटा सकता हूँ, हाँ, तो के की वैल्यू क्या है अभी 3 है, तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 1 को मैंने क्या कर दिया हटा दिया। अब क्या कर दूंगा 0 पुश कर दूंगा। अब ये आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है 0 पुश कर सकता हूँ। अब कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 0 0 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ पुश कर सकता हूँ। अब कौन आ रहा है 9 आ रहा है, पुश कर सकता हूँ। अब कौन आ रहा है 9 आ रहा है, पुश कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अब कौन आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 को क्या मैं पुश कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 9 से छोटा है 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ 9 को हटा सकता हूँ, हाँ तो हटा दिया, एक 9 हट गया। फिर अभी भी 1 1 आ रहा है, तो 1 क्या है अभी भी 9 से छोटा है, तो एक और 9 हटा सकता हूँ, हाँ तो 9 हटा दिया और 1 बचा। तो क्या हो गया स्टैक में 0 0 2 1। अगर मैं जब इसको बाहर निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 0 0, फिर इस स्ट्रिंग को मुझे करना होगा रिवर्स, तो बन जाएगा 0 0 2 1। अब मुझे क्या करना है ट्रेलिंग जीरोस को क्या करना है एलिमिनेट करना है, ट्रेलिंग जीरोस को मुझे क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मैं ये करूँगा कि अब यहाँ पर देखूँगा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कि ये क्या है 0 लेना है नहीं लेना है, ये क्या है 0 लेना है नहीं लेना है, ये क्या है 2, तो यहाँ से अब स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। अब ये क्या है स्ट्रिंग पूरी, ठीक है, इस तरीके से है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस स्ट्रिंग को 0 0 2 1, हाँ इस स्ट्रिंग को अब मैं ले सकता हूँ कि जब तक ट्रेलिंग जीरोस को मुझे हटाना था, ट्रेलिंग जीरो जैसे हट गए तो बाकी की स्ट्रिंग में क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। और मेरा ये भी हो सकता है ना कि लाइक अगर मेरे सिर्फ 0 0 बचे होते, ठीक है, कि अगर मेरे सिर्फ 0 0 बचे होते तो मैं क्या करता, तो मैं चेक करता फिर क्या ये 0 है, हाँ है, क्या ये 0 है, हाँ है, तो मैं क्या करता इसकी लेंथ क्या है 2, और आगे बढ़ते बढ़ते 2 पे पहुंच जाता। अगर मैं आगे बढ़ते बढ़ते 2 पर पहुंच गया तो मुझे रिटर्न करना है 0, का आंसर मेरा क्या होगा 0, नहीं तो इसकी सबस्ट्रिंग। अब इसका कोड किस तरीके से होगा यार, चलो कोड पे ही डिस्कस कर ले। देखो
एक तो सबसे पहला बेस केस है, जैसे 149811, अगर के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती तो यानी कि सारे के सारे मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं सारे के सारे ही डिलीट कर सकता हूँ तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और मुझे रिटर्न क्या करना है, जीरो। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया। मैंने क्या लिया, एक स्टैक ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्टैक ले लिया। अब मैंने क्या किया, उस स्टैक में वैल्यूज़ को पुट करना शुरू किया। ठीक है, फॉर कैर डिजिट एस, मतलब इनको नाम दे दिया मैंने डिजिट का। ठीक है, जो जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन है, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट एलिमेंट को वो शो कर रहा हूँ डिजिट से। ठीक है, अगर मेरा स्टैक जब तक खाली है और के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तक, और एस टी डॉट टॉप मेरा ग्रेटर देन डिजिट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ, नहीं तो क्या कर दूंगा उसमें डायरेक्ट। देखो अब यहाँ पर 149811 और के की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या है, ये लूप देखो, जब तक वाइल एस नॉट एस्टेड और टेम्प्टी, तो पहली हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आई अभी ये डिजिट कौन सी है, ये है, तो पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इस वाले लूप में जाएगा ही नहीं, और क्या करेगा, एस टी डॉट पुश डिजिट वन को क्या कर देगा, स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, अब फिर से आएगा, अब डिजिट कौन हो गया, 4। अब देखेगा क्या एस टी डॉट एम टी है, नहीं है, क्या ग्रेटर देन जीरो है, के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है, और क्या एस टी डॉट टॉप ग्रेटर देन डिजिट है, तो जो एस टी डॉट टॉप आ रहा है 4 डिजिट से बड़ा है, 1 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको पुश कर दूंगा। अब ये फिर 9 पे आएगा, तो 9 भी क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब ये 8 पे आएगा, तो क्या करेगा, एम टी नहीं है, के की ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ये कंडीशन देखेगा एस टी डॉट टॉप ग्रेटर देन डिजिट है, हाँ, जो 8 आ रहा है, जो 9 है एस टी डॉट टॉप वो 8 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, एस टी डॉट पॉप कर दूंगा और के माइनस माइनस, तो क्या कर दिया, 9 को मैंने पॉप कर दिया और के की वैल्यू घट गई, 2 हो गई। ठीक है, अब 8 को फिर से चेक करेगा, क्या एस टी डॉट टॉप 8 से बड़ा है, नहीं है, तो 8 को क्या कर देगा, पुश कर देगा। फिर 1 आएगा, 1 के लिए क्या है, 8 बड़ा है, पॉप कर देगा और के की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 के लिए 4 बड़ा है, पॉप कर देगा, के की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 हो गई। अब क्या कर देगा, बस पुश हो जाएगा, स्टैक में ये सारी वैल्यूज़ आ गई। स्टैक में कौन आ गया, 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो अब मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग आंसर ले ली, उसमें सारे स्टैक्स के जो थे एलिमेंट्स उनको डाल दिया। ठीक है, अब स्टैक में एलिमेंट्स ऐसे गए हैं तो निकलेंगे ऐसे, तो उसको मुझे वापस रिवर्स करना होगा, लाइक 1 2 1 गया स्टैक, ये गया 1 2 3, तो बाहर कैसे आएगा, 3 2 1, तो मुझे इसको रिवर्स करना होगा 1 2 3, तो ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, एस टी डॉट मतलब आंसर में स्ट्रिंग में सबको भर दिया, रिवर्स कर दिया। अब मैंने क्या ले लिया, इसकी लेंथ ले ली, इसकी लेंथ ले ली। ठीक है, अब इसकी लेंथ ले ली और स्टार एक मैंने स्टार्ट इंडेक्स ले लिया, कि मान लो अगर ये होता 0 0 0 1 1। ठीक है, अगर आंसर में मेरा आता 0 0 0 1 1, तो स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से मुझे अपनी स्ट्रिंग को लेना है वो मुझे बताएगा। तो स्टार्ट इंडेक्स मैंने क्या ले लिया, अभी इनिशियलाइज कर दिया इसकी लेंथ से। ठीक है, और मैंने एक लूप चलाया कि अगर आंसर ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, क्या आंसर ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो है, हाँ, तो स्टार्ट इंडेक्स मेरा ये हो जाएगा और यहाँ से लेकर मुझे पूरी सब स्ट्रिंग ले लेनी है। ठीक है, नहीं तो अगर 0 0 0 अगर ये होता तो स्टार्ट इंडेक्स मेरा क्या होता, एंड होता। तो यहाँ पर मैंने क्या है, स्टार्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने देखा अगर स्टार्ट इंडेक्स मेरा इक्वल्स लेंथ है, जो मैंने इनिशियलाइज करा था, अगर उसी के बराबर है, मतलब सारे के सारे क्या हैं, जीरोज हैं, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, जीरो। नहीं तो क्या रिटर्न करना है, आंसर डॉट सबस्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ से इसकी सबस्ट्रिंग ले लो, रिटर्न कर दो आंसर को। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट द पार्ट। और ये क्या हो गया, के को यहाँ पर छोटा करते हैं, के यहाँ पर स्मॉल के हो जाएगा, आओ आओ के। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। अब हो जाएगा, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। और ये सबमिट हो गया है, तो चलिए यार इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।